अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जैसे कि आपको पता है कि हम स्केलर प्रोडक्ट, जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट को देखा था और डिफ़ाइन किया था, एग्जांपल दी थी और लिखने का यानी उसकी फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी। तो करेक्टरिस्टिक्स के लिए आज हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि स्केलर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स कितनी होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि स्केलर प्रोडक्ट की यहाँ पे हमारे सिलेबस में 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी लेते हैं। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। आपने शायद मैट्रिक में ये मैथ के अंदर देखा होगा कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। यानी ये दो तरह से होता है, एक एडिशन का होता है और एक मल्टीप्लिकेशन का। और इसको सिंपली अगर मैं बयान करता चलूँ कि अगर ये 2 जमा 3 है, सो ये जो दरमियान में है इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। और किसी भी ऑपरेटर को, जैसे ये प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड, इसको अपना ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए ये 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, यानी साइडों पे, एक लेफ़्ट पे और राइट पे। तो ये वाले जो दोनों नंबर होते हैं इन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं। सो भाई, कम्यूटेटिव से मुराद ये होता है कि अगर देखें इस वाले केस में, जैसे हमारा पहला ऑपरेंड 2 है, दूसरा ऑपरेंड 3 है, अगर हम इनकी जगह बदल देते हैं, यानी जो फर्स्ट ऑपरेंड है इसको अगर सेकंड कर दिया जाए और सेकंड वाले को फर्स्ट कर दिया जाए, सो भाई आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे 2+3 भी कितना होता है 5, 3+2 भी 5। अच्छा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसकी? एडिशन के लिए। अगर मल्टीप्लिकेशन में आता हूँ तो गौर करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, अब बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पहला ऑपरेंड मेरा मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 है, सेकंड ऑपरेंड मेरा 2 है, तो ये 6 होगा। और इसी तरह अगर 2 क्रॉस 3 करता हूँ तो वो भी क्या होगा? 6 होगा। ये हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन के लिए और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम चूंकि प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के लिए चेक करेंगे कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड करता है या नहीं करता। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 वेक्टर ले लिए, एक ए और दूसरा बी, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैं अपने पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, सो अब हम लेंगे सबसे पहले ए डॉट बी। ये मेरा ऑपरेशन है, जो बाइनरी ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहला ऑपरेंड ए है, दूसरा ऑपरेंड बी। सो इसका आंसर क्या होगा? पहले की मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे की मैग्नीट्यूड, और साथ में कॉस ऑफ थीटा जो इसकी प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं इनके ये ऑपरेंड की जगह को आपस में रिप्लेस कर देता हूँ, यानी फर्स्ट को सेकंड और सेकंड वाले को फर्स्ट कर दूँ, यानी कि मैं यूँ लिख सकता हूँ बी डॉट ए। सो ये किसके बराबर होगा? बी की मैग्नीट्यूड, साथ में ए की मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे भी कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा प्रोजेक्शन के लिए। अब चूंकि बी मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, और ए भी मैग्नीट्यूड है, ए की, और ए क्या है? नंबर है, और नंबर स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। और आपको पहले शेयर कर चुका हूँ, स्केलर यानी नंबर की जगह बदलने से आंसर पे चेंज नहीं आएगा। सो हम बी डॉट ए को ये जो बी ए था इसको मैं ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो इससे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। सो अब यहाँ पे देखें कि फ्रॉम 1 and 2, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन 1 और 2 है, इसकी मदद से हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर है किसके? बी डॉट ए के। यानी स्टूडेंट्स के जो ए डॉट बी को, ए को बी से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही आंसर बी को ए से मल्टीप्लाई करने से आएगा। इसमें ऑपरेंड की जगह को आपस में रिप्लेस करने से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। सो लिहाजा हम इसकी मदद से ये लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है या कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या करता है जनाब? वो होल्ड करता है किसमें? डॉट प्रोडक्ट में। आप डॉट कह लें या स्केलर कह लें। सो यहाँ से हम कह सकते हैं
कि ए डॉट बी चूँकि बराबर है बी डॉट ए के, तो लाजम कहेंगे कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो डॉट प्रोडक्ट के अंदर होल्ड करता है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी को हम नाम दे सकते हैं कि अगर बेसिकली इसमें हमने चेक करना है कि अगर ये हमारे ये जो वेक्टर्स मैंने लिए हैं ए और बी, अगर ये आपस में पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों या परपेंडिकुलर हों, तो हमारे इसके रिज़ल्ट को, जो कि स्केलर क्वांटिटी में रिज़ल्ट मिलेगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। सो चलें हम इसके पार्ट बना लेते हैं। अच्छा, हेडिंग अगर इसकी बनानी हो तो आप यही बना सकते हैं कि पैरेलल कह लें, फिर एंटी पैरेलल, एंड तीसरी परपेंडिकुलर। ओके हो गया जी, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी की हेडिंग आ गई। सो चलिए सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि अगर हमारे वेक्टर यानी ए और बी आपस में क्या हो जाएं, पैरेलल। अच्छा स्टूडेंट्स, पैरेलल से क्या मुराद हो। लेट्स से ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा जो वेक्टर बी है, आप इसको दो लिहाज से बना सकते हैं, मीन्स टू से आप इसी के ऊपर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आपका ए वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आपका बी वेक्टर है। सो यहाँ पे पैरेलल होने की वजह से थीटा की वैल्यू कितने डिग्री आएगी, 0 डिग्री। सो अगर मैं इनमें डॉट लेता हूँ ए डॉट बी, सो किसके बराबर आएगा, ए बी कॉस 0 डिग्री। सो ए बी कॉस 0 1 होता है, जो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। सो ए डॉट बी बराबर किसके होगा, ए बी के। और देखिए इस आंसर में ए डॉट बी में जब वो दोनों पैरेलल थे, अच्छा पैरेलल का दूसरा केस भी बता दूं, ऐसे भी पॉसिबल है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर एक वेक्टर ये वाला ए है और दूसरा वेक्टर बी इसी डायरेक्शन में, तो अब इस केस को देख सकते हैं, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। जो ओरिएंटेशन आपकी ए के लिए है वही ओरिएंटेशन किसके लिए, बी के लिए। सो अब इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है। सो अब ए डॉट बी, चूँकि आंसर में ए की मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड है और बी की भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इस वाले आंसर को क्या कहेंगे, ये आंसर हमारा मैक्सिमम होगा। अच्छा ये पॉइंट आपका MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें आप ये बताएंगे कि वो आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि ए डॉट बी कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, 90 हो, 180 हो या 270, तो बेस्ट आंसर क्या होगा, 0 डिग्री। दूसरा केस एंटी पैरेलल। अच्छा एंटी पैरेलल में क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स आपस में होते पैरेलल ही हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के साथ अपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर दूसरा किधर को होगा, इस तरफ को। तो चलिए जी मैं समझाने के लिए यहीं पे आपको दोनों का कॉमन ओ लेते हुए इस तरफ को भी प्लॉट कर देता हूँ। सो दोनों के बीच में ज़ाविया कितने का बन रहा है, 180 डिग्री। सो 180 को क्या कहा जाता है, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल के लिए अब चलिए यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस 180 डिग्री। सो ए बी कॉस 180, कैलकुलेटर से बेशक वैल्यू चेक कर लें, ये -1 होती है, तो क्या होगा, माइनस का ए बी। यानी स्टूडेंट्स अब पैरेलल और एंटी पैरेलल में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में आंसर आपको मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो साथ में माइनस बता रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल की निस्बत यहाँ पे आंसर में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा। यानी आंसर पैरेलल के अंदर अगर पॉजिटिव ए बी आ रहा है तो एंटी पैरेलल के अंदर वही आंसर कितना होगा, माइनस में ए बी होगा। अब यहाँ पे हम तीसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, सॉरी तीसरी प्रॉपर्टी कह दिया, तीसरे एंगल को। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर 90 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो वेक्टर, पहला वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, अब दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। सो चलें जी हम ए डॉट बी फाइंड आउट करते हैं। ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस 90 और कॉस 90, अच्छा परपेंडिकुलर कॉस 90 पे जी 90 डिग्री उठता है तो हमने इसलिए कॉस 90 पुट किया।
सो ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस 90 ज़ीरो, देन ए डॉट बी इज़ इक्वल, ज़ीरो से जो टकराएगा ज़ीरो हो जाएगा, तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। इस वाले आंसर को हम क्या कहेंगे, मिनिमम। और ये भी आपका MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना कि आपके डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो मिनिमम किस एंगल पे होगी या ज़ीरो किस एंगल पे होगी, जब वो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जी। सो स्टूडेंट, तीसरी प्रॉपर्टी सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ से क्या मुराद है, मीन्स टू से अगर आप ए की मल्टीप्लिकेशन लेना चाहते हैं, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, तो ए की किसके साथ ली जाएगी, ए के साथ ही। इसी तरह बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करना, सी को सी से मल्टीप्लाई करना, ये सेल्फ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। चलिए जी, हम एग्जाम्पल के तौर पे ए को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स जी, ए है तो इसका सेल्फ जो प्रोडक्ट है वो किसके साथ होगा, ए के साथ ही होगा। अब ए की मैग्नीट्यूड डेफिनेटली ए होगी, दूसरे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वो भी ए होगी। अब कॉस हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, अब दोनों चूँकि ए की वेक्टर है तो इसमें थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। सो अगेन ए डॉट ए किसके बराबर, ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। सो भाई ये ए स्केयर बनेगा और कॉस 0 कितना बनेगा, 1। ए डॉट ए बराबर बनेगा किसके, ए स्केयर के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ, यानी उसका वेक्टर ए का ए के साथ या बी का बी के साथ सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्केयर के। रिपीट कर दूँ, किसी भी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट उसी मैग्नीट्यूड की, उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है। इसी तरह अगर मैं बी डॉट बी लेता हूँ तो बी स्केयर आ जाएगा, सी डॉट सी लेता हूँ तो वो सी स्केयर आ जाएगा। अब चौथी प्रॉपर्टी, ये स्टूडेंट हमारी यूनिट वेक्टर के लिए। सो चलें जी, सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर को देख लें कि ये होते क्या हैं। जैसे आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए दी डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं जी, यूनिट वेक्टर का। और इसकी एग्जांपल जैसे आई है, जे है और के, ये तीन हमारे पास यूनिट वेक्टर की एग्जांपल हैं। अच्छा, नाम से ही ज़ाहिर है ये यूनिट है तो इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा कितनी होती है, 1। आई यूनिट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1। इसी तरह जे एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 होगी। के एक यूनिट वेक्टर है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 होगी। और इसके साथ में देखें जी, ये मैग्नीट्यूड तो 1 होगी यूनिट वेक्टर से, लेकिन डायरेक्शन इनकी गिवन होती है। तो जो आई है इसकी डायरेक्शन हमेशा किसके अलॉन्ग ली जाती है, एक्स एक्सिस में। जे वाला वाई एक्सिस के अलॉन्ग और के वाला जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग। सो चलें इसकी यहाँ पे डिफाइन भी करते चलें कि यूनिट वेक्टर से क्या मुराद क्या है। ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड इज़ 1 होती है। जैसे आई की भी देखें 1 है, जे की भी 1 है, के की भी 1, लेकिन डायरेक्शन ये गिवन होती है। ऐसे गिवन से क्या मुराद है कि आप देख सकते हैं ऊपर वाले केसेस में जो मैंने एग्जांपल दी आपको कि आई की डायरेक्शन हमेशा एक्स के अलॉन्ग होती है, जे की वाई के अलॉन्ग और के की जी के अलॉन्ग। तो ये वाले जो वेक्टर होते हैं इन्हें डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट किया, डायरेक्शन देने के लिए किसी भी वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा इनकी मल्टीप्लिकेशन अब देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें किसकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, आई डॉट आई की। आई एक यूनिट वेक्टर है, सो सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड आएगी, दूसरा आई उसकी भी मैग्नीट्यूड 1 होगी। अब कॉस, अब स्टूडेंट ऊपर वाले में देख सकते हैं ए और ए जब सेल्फ बनेगा तो एंगल कितना लिया था, 0 डिग्री। अब आई और आई ये भी तो सेल्फ है तो इसमें एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा और कॉस 0 वो भी तो 1 होता है। सो आई डॉट आई बराबर किसके आ गया, 1 के। सो किसी भी यूनिट वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ जब सेल्फ मल्टीप्लिकेशन ली जाती है तो आंसर क्या आता है, 1। तो लाजम यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर आई डॉट आई, अच्छा यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप डाली जाती है,
बराबर होगा किसके, जे डॉट जे, ये भी तो सेल्फ है, आंसर 1 आएगा। और अगले में आ जाएगा के डॉट के, और इन तमाम का आंसर जनाब कितना आएगा, 1। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी MCQs कैसे आएगा, ऊपर बता दिया जाएगा कि आई डॉट आई है, तो बराबर आगे क्वेश्चन मार्क, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे एक 1 आएगा, फिर 0, -1 या कुछ और। तो जब भी यूनिट वेक्टर को सेल्फ मल्टीप्लिकेशन में लेना है तो आंसर हमेशा 1 आएगा।